इंग्लिश बोलने के लिए हमको किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? सेंटेंस की, है ना। जब तक हम वाक्य ही नहीं बना पाएंगे हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, है ना। जब तक हम वाक्य नहीं बना पाएंगे हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट, कथनवाचक वाक्य, जिससे हम इंग्लिश में असर्टिव वाक्य भी बोलते हैं, जिसमें हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं तो वो होता है कथनवाचक वाक्य। सेकेंड होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड होता है आज्ञावाचक वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि हमें कोई आज्ञा दे रहा है या हम किसी और को आज्ञा दे रहे हैं, उन वाक्यों को बोले जाने वाले सेंटेंस को हम आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे कि कृपया झाड़ू लगा दो, दैट इज आज्ञावाचक वाक्य। ओके, या किसी ने हमें बोला प्लीज मुझे पानी पिला दो, तो हम उनकी क्या कर रहे हैं? बात मान रहे हैं, तो दैट इज आज्ञावाचक वाक्य। एंड नेक्स्ट द विस्मयादिबोधक वाक्य, जब हम किसी से बात कर रहे हैं और अचानक से कोई घटना हमारे ऊपर बीतती है, हमारे ऊपर कोई घटना आ जाती है, तो हम उसे विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। जैसे कि ओह ये तो बहुत गलत हो गया, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी वाक्य, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी वाक्य। तो ये हो गए वाक्यों के मेन प्रकार, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। इन वाक्यों के अलावा आपने 2 टाइप के वाक्य और सुने हैं, अफर्मेटिव वाक्य एंड इंट्रोगेटिव वाक्य। तो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव जो वाक्य हैं वो मेन वाक्यों में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कथनवाचक वाक्य भी अफर्मेटिव हो सकते हैं और कथनवाचक वाक्य भी नेगेटिव हो सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य भी अफर्मेटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आज्ञावाचक वाक्य भी हो सकते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। और लास्ट विस्मयादिबोधक वाक्य भी हो सकते हैं कि ओ मैंने ये नहीं किया, दैट इज द नेगेटिव, दैट इज द नेगेटिव सेंटेंस। तो इसलिए अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंसेस है वो वाक्य के मेन प्रकार में नहीं आता है। दैट तो ये जो मेन जो है प्रकार, मेन जो है वो सिर्फ वाक्यों के 4 ही प्रकार होते हैं। अगर आपको इन चारों वाक्यों को अच्छे से अरेंज करना आ गया तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। गॉट इट?